प्लेसमेंट सीजन आ रहा है और प्रिपरेशन अभी तक इतना खास नहीं हुआ और जस्ट 2-3 महीने ही बचा हुआ है। दैट्स एनफ फॉर गेटिंग अ वेरी गुड जॉब। Want to know how? Yes, stay tuned. My name is Anirban and today I am gonna tell you how you can crack a very good interview or very good placement in mostly 2.5 or 3 months, and I'll be going to say you the strategy how you can manage or how you can prepare yourself or how what's the roadmap you want to follow to getting this the very good job or your dream company. मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मतलब तुम लोगों ने इतना सपोर्ट दिखा मेरा प्रीवियस वीडियोस में गाइज, मतलब लव इट, बहुत अच्छा। मतलब एक जो भी सब्सक्राइबर बहुत से डबल डिजिट में है, तो तुम लोगों के साथ मैं मल्टीपल ज़ीरोज़ में ऐड करना चाहूँगा। तो या स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड वीडियो अच्छा लगे, कुछ यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर करना। So I'll be going to split this video in the two parts. In this part, it's the first part, and in this part mostly I am gonna tell you about the how to crack the coding interviews, and if you want to go in the SD job and like of technical job, then this is the video for you. Because most of the company, technical and non-technical, all companies are going to test you in coding, how you can code and how what's the approach of solving. So yeah, I think both videos are very helpful for you, and you at the same time you are going to apply in a non-technical and technical companies or technical profiles. So yeah, I think two videos are very helpful, and if you want to skip or if you strictly want to go in non-technical like a BDA and marketing type of job, you can check out my next part 2 video. So okay, let's start. At first I want to tell you like what's the coding platform you need to use in your placement time, because currently mostly I'm going to tell you how you can prepare yourself in 2.5 or 3 months. So if you have currently it is a June, mostly from the August, mid of August, the company will be going to come in full force, and mostly 2-3 companies came in the same day, and you'll be going to give the test, mostly 2-3 tests in the same day. So yeah, that's not enough time for you, but I am gonna tell you how what's the strategy you want to follow for cracking this the big companies, and कैसे तुम बहुत अच्छा और प्लान करके तुम्हारा खुद का डेवलपमेंट कर सकते हो। तो चलो, जो फास्ट कोडिंग प्लेटफॉर्म यू नीड टू यूज़ इज़ हैकर रैंक। तो हैकर रैंक में क्या होता है कि हैकर रैंक में तुम्हारा स्टार्स आ जाता है, उधर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। तो यू कैन टेल लाइक आई एम अ 3 स्टार कोडर इन हैकर रैंक। सो हैकर रैंक एंड हैकर आर्ट दोनों में ही स्टार दिखाता है, तो यू कैन मेंशन इन योर रेज्यूमे दैट आई एम अ 3 स्टार कोडर इन हैकर आर्ट और हैकर रैंक। एंड लीड कोड में देखो कि लीड कोड में भी कोडिंग बहुत अच्छे से आते हैं, कंपनी वाइज कोडिंग उधर दिया रहता है, तो यू कैन चेक इट आउट लाइक व्हिच कंपनी आस्क्ड व्हिच क्वेश्चन इन व्हिच ईयर, लाइक दैट। सो बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो इस टाइम में बहुत हेल्प होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा एट फर्स्ट तुम हैकर आर्ट से स्टार्ट करो, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग आ रहा है तो तुम लीड कोड में जाओ। लीड कोड में देखो कि डेली चैलेंजेस होते रहते हैं, तो डेली चैलेंज तुम कर सकते हो। लीड कोड में भी तुम अच्छा खासा हो गया, मतलब 15-20 और 50 क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, तो फिर तुम कोड सेव और कोड फोर्सेस में जा सकते हो। तो या आई एम गोना टेल यू ऑल स्ट्रेटेजी हाउ यू कैन डू। मेन प्रॉब्लम जो लोग ज़्यादातर करते हैं, मैंने देखा और मैं भी थोड़ा बहुत किया था, कि टॉपिक वाइज नहीं आगे बढ़ते हैं। वो लोग जस्ट ऐसे ट्री कर लिया, स्टैक कर लिया, बैक ट्रैकिंग कर लिया। ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो मतलब ऐसे तुम्हारा
मतलब नॉलेज और बेस अच्छा नहीं होगा तो बेस जो जब अच्छा नहीं होगा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम ऐसे भी होता है जिसमें स्टैक यूजिंग स्टैक तुमको बैक ट्रैकिंग करना होता है कि और ट्री यूज़ करना होता है, कुछ भी ऐसे करके मिक्सिंग टाइप ऑफ होता है। तो उसमें क्या होता है कि तुम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा टॉपिक वाइज जब बहुत सारा ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाएगा, जैसे कि स्टैक, क्यू, उसके बाद एरे, ट्री एंड उसके बाद जितना सारा है डायनामिक एरेज एंड ऑल, बैक ट्रैकिंग, ये सब तो थोड़ा एडवांस हो गया बैक ट्रैकिंग थोड़ा बहुत। तो तुम इसके पहले जितना सारा हो सकता है तुम गिग फॉर गिग्स में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, पूरा टॉपिक वाइज है सब कुछ। और एक चीज़ कि तुम ये कर सकते हो कि वीकली एक कॉन्टेस्ट चलता रहता है हर कोडिंग प्लेटफॉर्म में, जाए लाइक लीड कोड एंड कोड शेफ। फर्स्ट में तुम नहीं कर पाओगे बट कैनॉट लॉस द होप, बिकॉज कोडिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें तुम ट्रायल एंड एरर मेथड से ही सीख पाते हो। जितना एरर आता है उतना ही तुम सीख पाओगे। तो एरर नहीं आएगा मतलब तुम सॉल्यूशन देख के कर दिया, ऐसे करके कुछ सीख नहीं पाओगे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये तुम्हारा बाद में जाके बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जितना एरर आने वाला है उतना अच्छा है क्योंकि एरर से ही तुम सीखोगे। और एक कोड बहुत देर से भी नहीं हो रहा है तो तुम देखो कि अप्रोच कैसा है, देख के नॉलेज करो और उसके बाद राइट डाउन कर लो एक पेज और कॉपी में। तो उसके बाद तुम खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, मैं ये सजेस्ट करूँगा। उसके बाद आते हैं कि कोडिंग शीट, जैसे कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल से जैसे कोडिंग शीट प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक फराज भैया का जो यूट्यूब चैनल है उधर भी एक कोड चीट शीट है। उसके बाद स्ट्राइवर भैया जो है गूगल में, उसके भी एक चीट शीट है। तो वो सब तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिस किया था, पूरा प्रैक्टिस किया था ये दोनों चीट शीट। तो मेरे को लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो कमेंट कर सकते हो, मैं या दे दूँगा कमेंट में भी। तो या ये चीट शीट तुम फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मैं आता हूँ उससे मेन थिंग स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इफ़ यू हैव मोस्टली 90 डेज, 70 to 90 डेज। सो सी एट फर्स्ट तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है प्लेसमेंट के लिए, और कोडिंग इतना जल्दी तो कभी मतलब ऐसे इम्पॉसिबल टाइप ऑफ है, पर अभी भी तुम डेडिकेशन से करोगे तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो मतलब हो ही जाएगा। तो अभी देखो कि क्या करना है तुमको। इफ़ यू हैव 70 to 90 डेज, तुमको एक डेयर देना है खुद को। 2 DSA कॉन्सेप्ट तुमको करना है, लर्न करना ही है। 2 DSA कॉन्सेप्ट तुमको करना है। उसके बाद 2 कोड करना है। फर्स्ट एरे का 2 क्वेश्चन हो गया और एरे स्टैक से एक एक करके 2 क्वेश्चन हो गया। ऐसे करके तुम करो एट फर्स्ट 2 कोडिंग क्वेश्चन पर डे, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। नहीं हो पा रहे तो यू कैन चेक आउट द सॉल्यूशन एंड राइट इट डाउन कि कौन सा क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए हो। उसके बाद उस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट डे देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। उसके बाद तुम जो 2 DSA कॉन्सेप्ट तुम लर्न किए वो रेगुलर ब्रशअप करते रहो, रोज़ 2 कॉन्सेप्ट, प्लस उसके साथ DBMS का थोड़ा बहुत स्टार्ट करो MySQL से, और SQL MongoDB में सजेस्ट नहीं करूँगा। SQL जो MySQL है उससे तुम थोड़ा बहुत क्वेरी सॉल्व करने का कोशिश करो, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसे आते हैं कि वो लोग क्वेरीज पूछ लेते हैं। मेरे से भी पूछा था। तो या आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड बट मेरे से पूरा कोडिंग का सब कुछ पूछा गया था। MySQL का भी एक टेबल 2-3 टेबल पूछा गया था, कोडिंग भी करने दिया था, मैंने शेयर किया था पहला वीडियो में। तो या तो देखो कि तुम अभी 30 दिन के लिए 2 कोड और जितना सब कुछ बोला वो करोगे तो तुम्हारे पास कितना हो गया, 60 कोडिंग तुम अभी कर चुके हो 30 दिन बाद। उसके बाद क्या है कि तुम्हारे पास अभी भी बचा हुआ है मोस्टली 40 to 50 डेज, और मान लेते कि 3 मंथ के लिए हो है तो 60 डेज तुम्हारे पास अभी तक है। तो क्या करना है, अभी क्या करना है 60 डेज में कि अभी तुम 1 महीना तक 2 कोड किए हो, अभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ चुका है कैसे सॉल्व करना है।
अभी तुमको थोड़ा एफर्ट और ज़्यादा देना है क्योंकि प्लेसमेंट बहुत करीब आ रहा है। तो अभी क्या करना है, दिन में 3 कोड करना है, ठीक है, 3 डीएसए का कोड करना है। उसके बाद उसके साथ साथ तुम जितना सारा कॉन्सेप्ट लर्न किए हो वो 1 महीने के अंदर, मोस्टली कोशिश करो कि 1 महीने के अंदर सब टॉपिक कंप्लीट करने का। तो उसके बाद से क्या करो, और जो 2 महीना है वो पूरा कॉन्सेप्ट जस्ट ब्रशअप करो, एक के बाद एक टॉपिक लो। तुम एक शीट भी ले सकते हो, जैसे कि स्टिकी नोट्स मिलता है, हर दिन सुबह एक प्लान करो कि मैं ये करूँगा। तो वो प्लान करते करते पूरा रेगुलरिटी मेंटेन करके करो, ठीक है। नहीं तो गाइज मतलब कि इट्स रियली वेरी 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 डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव सीन most of them are like writing a codes or from help, taken help from solutions and all. So just हर कोड में तुम सॉल्यूशन देखते रहोगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। खुद से सॉल्व करोगे, एरर आएगा, नहीं कर पाओगे, तब ही तुम कर पाओगे। मैं ये बोल रहा, मतलब देखो तुम खुद ही देख पाओगे। तो उसके बाद देखो कि 3 महीना अभी हो चुका है और तुम कितना कोड कर चुके हो। मोस्टली 330 टू अराउंड 350 कोड तुम अभी 3 महीने में कर चुके हो। और मेरे को लगता है कि 300 प्लस कोड्स इज़ वेरी वेरी इनफ फॉर योर गेटिंग अ वेरी गुड प्लेसमेंट। सो 300 क्वेश्चन तुम कर लिया। अभी प्लेसमेंट सीजन में मैं लिटरली बोल रहा हूँ, तुमको टाइम ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। तो उसमें क्या करोगे, जो 300 कोड किए हो वो सारा कोड एक जगह गैदर करो, रेगुलर देखते रहो कि हाँ ये कोड ऐसे सॉल्व किया था। साइड में एक चीट टाइप ऑफ लिख के रखो कि इसमें ये प्रॉब्लम फेस किया था, मैंने ऐसे सॉल्व किया था। और वो क्वेश्चन को इजी एक लाइन में करो। मैं भी किया था, बहुत हेल्प हुआ था। एक दिन बाद एक रिपीटेशन डे में तुम ये कर लो कि ये टॉपिक आज मैं देखूंगा, ऐसे करके। क्योंकि नहीं तो तुम 330 कोड ऐसे किए हो, एक्सपीरियंस तो है, पर तुम भूल जाओगे कि कैसे ये सॉल्व हुआ था। और सेम क्वेश्चन आ गया, मोस्टली मेरा केसेस में बहुत सारा सेम क्वेश्चन आया था जो मैं प्रैक्टिस किया था। तो कोडिंग में होता है कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा सेम होता है, जस्ट स्टोरी लाइन अलग होता है। तो यही बात है। तो 350 क्वेश्चंस करने के बाद मेरे को लगता नहीं है कि तुमको कोडिंग राउंड्स में कोई रोक सकता है। तो तुम ये सब करो, ठीक है। उसके बाद एप्टी प्रैक्टिस करते रहो। कहाँ से करोगे, एप्टी करोगे इंडिया बिक्स से, बहुत अच्छा वेबसाइट है। उधर एप्टी में बहुत पूरा डिक्लेरेशन दिया हुआ है, मतलब कैसे एक्सप्लेन पूरा एक्सप्लेन करके बोला गया है कि कैसा है एंड ऑल। तो या दैट्स फॉर दिस वीडियो। सो और भी कुछ तुमको जानना है कोडिंग के बारे में, कैसे प्रैक्टिस करना है, कहाँ क्या चीट शीट है। उसके बाद अच्छा और एक चीज़ कि लीड कोड में तुम 100 डे एक चैलेंज उधर है, तो 100 डे चैलेंज भी ले सकते हो। उधर 100 क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वो भी तुम ले सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को लगता है कि तुम जब 330 क्वेश्चन कर लोगे, वो सब क्वेश्चन मोस्टली ओवरऑल कवर हो जाएगा, टिक आ जाएगा तुमको, तुम खुद ही देखोगे, ठीक है। तो या दैट्स ऑल फॉर 3 मंथ स्ट्रैटेजी। तो तुम्हारा पास अभी मोस्टली 2.5 से 3 महीना है एंड यू कैन ग्रैब अ वेरी 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 गुड जॉब एंड लैंड योर ड्रीम कंपनी। ओके, सो अभी जस्ट 3 महीना स्ट्रगल करो, उसके बाद तो तुम अचीव जब तुम अचीव कर लोगे तब मतलब इतना कुछ स्ट्रगल नहीं मतलब लगेगा ही नहीं। तो या ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज। एंड और भी कुछ कमेंट में करो कि तुम्हारा क्या चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और 2 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। पिछला 2-3 वीडियो से कुछ लोग बोले भी भैया वीडियो तो मतलब छोटा छोटा करो। तो वीडियो अभी ये पार्ट 1 है, तो तुम पार्ट 2 ज़रूर चेक करो। एप्टी और कैसे नॉन टेक्निकल इंटरव्यूज़ और नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम देना है, तो वो भी मैं बोलूँगा पार्ट 2 में। तो या स्टे ट्यून। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और पिछला 2 वीडियो में जो सपोर्ट दिखा, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।